हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जियांग अपने फ्लैशबैक में जाता है और वहाँ पर ही पास्ट में दिखाया जाता है कि 2003 में जियाओची अपनी साइकिल लेके जा रही होती है। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि पीछे जियांग के बहुत से लोग भाग रहे होते हैं। अब वो जैसी भाग रहा होता है तो वो जियाओची को क्रॉस करके गुजरता है तो वो उसको देखती है और कहती है वाओ कितना हैंडसम है। तभी जियांग उसके पास आता है और उसे कहता है प्लीज़ मुझे अपनी साइकिल दे दो, और वो ज़बरदस्ती उससे साइकिल लेकर आगे जाता है। वहाँ पर ही वो चिल्लाने लग जाती है कि मेरी साइकिल लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो ज़मीन पर देखती है कि जियांग का वॉलेट गिर चुका होता है। जैसे वो उसको उठाती है तो उसमें वो उसका नेम रीड कर लेती है। अब उसको ढूंढते ढूंढते उसके स्कूल में जा पहुंचती है। वहाँ पर ही वो एक स्टूडेंट से पूछती है कि जियांग कहाँ है। तभी वो हंसता है और वहाँ पर ही वो जियांग के पास जाता है और उसको कहता है कि तुम्हें एक क्लास फेलो ढूंढने आई है। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो जियाओची उसके वेट में खड़ी होती है। तभी जियाओची उसको देखकर कहती है तुमने मुझे पहचाना। तभी वो कहता है काम की बात करो। अब जियाओची अपने बैग से कुछ निकालने लगती है तो वहाँ पर ही जियांग उसे कहने लगता है कि अगर तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो मैं लॉकर में रख लूंगा और देखूंगा नहीं। तभी फिर वो उसे कहता है कि और अगर तुम मुझसे लव कन्फेशन करने आए हो तो अभी से मैं उसका आंसर बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। तभी वो कहती है कि ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं और कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। मैं साथ ही हाई स्कूल से आई हूँ, तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तभी फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे लिए फ्लावर लाई हो, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से मेरी नींद ख़राब करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं थी। तभी फिर वो जाने लगता है तो वो उसको रोकती है और उसको उसका वॉलेट दे देती है। तभी वो कहता है तुम्हें ये कहाँ से मिला। तभी वो कहती है कि तुम ये बताओ मेरी साइकिल तुमने कहाँ की है, तुम उसको उस दिन मुझसे खींच के चले गए थे। तभी वो कहता है अच्छा वो साइकिल जिससे मैं गिर चुका था। तो कहती क्या मतलब तुमने मेरी साइकिल के साथ क्या किया है। तभी वो कहता है वो इतनी गंदी फटीचर है कि उससे मैं गिर चुका था, वो तो मैं चला भी नहीं पा रहा था। तभी वो कहती है इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ मेरी साइकिल कहाँ है। तभी वो बताता है कि वो तो मैंने कूड़े में दे दिए, वो इतनी खराब थी। तभी वो चिल्लाने लग जाती है कि ये क्या, तुमने मेरी साइकिल के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तभी फिर वो अपने वॉलेट से पैसे निकालता है और उसे देखकर कहता है कि ये पैसे ले रहो, इससे तुम एक क्या 10 साइकिल खरीद सकोगी। अब वो जियाची को पैसे देने लगता है तो नाटक करके पैसे नीचे फेंक देता है और वहाँ पर ही वो कहता है सॉरी हाथों से स्लिप हो गया। तो वहाँ पर ही जियाची पैसे उठाने लग जाती है और पीछे क्लास से चैन जिनयिन और उसकी फ्रेंड निकलती है और उसकी फ्रेंड कहती है आखिर ये कौन लड़की है, ये स्कूल की तो नहीं लगती। वहाँ पर ही चैन जिनयिन कहती है कि आजकल सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा है, ये कुत्ते बिल्लियों को किस तरह से अंदर आने दे देता है। वहाँ पर ही जियांग अपना वॉलेट चेक कर रहा होता है और शोर मचाने लगता है कि इसमें मेरी पिक्स थी, वो कहाँ गई। तो जियाओची कहती है मुझे क्या पता कि तुम्हारी पिक्स कहाँ गई। तभी वो कहता है तुम झूठ मत कहो, मेरी पिक्स कहाँ है मुझे बता दो, और अगर तुम्हें पैसों की इतनी ज़रूरत थी तो नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। तभी वो कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर मैं पैसों की लालच होती तो मैं क्या तुम्हें इतनी आसानी से वॉलेट तुम्हारा दे देती। तभी फिर वो उसे कहता है कि नहीं मुझे बताओ मेरी पिक्स कहाँ है। तो वो कहती मुझे नहीं पता इसके बारे में। तभी वो कहती है कि 200 में मेरी साइकिल आ जाएगी, बाकी पेमेंट वो उसको वापस करती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब वो जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि तुमने मेरी बात का सही से जवाब नहीं दिया और तुम कहाँ जा रही हो। तभी फिर जियाओची उसको जोर से पाँव मारती है और वहाँ से भाग जाती है। तो वहीं दिखाते हैं कि चैन जिनयिन और उसकी फ्रेंड आकर जियांग को बचाने लगती है कि तुम ठीक हो ना। इधर से दिखाते हैं कि जियांग अपने फ्लैशबैक से जैसे ही पास सोच के निकलता है तो वहां पर ही उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है तो वो समझता है कि उसकी डॉक्टर आ गई है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि डोर के पास जियाओची खड़ी होती है। तो जैसे ही वो जियांग को देखती है तो उसका मूड ऑफ होता है और कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है। और जियांग समझता है कि उसकी डॉक्टर आ गई तो कहता है डॉक्टर जैंग आपने मुझे नाइफोमैनिक गर्ल के बारे में सोचने का कहा था, मैं उसके बारे में क्या बताऊं, उसने मेरी फोटो भी चुराई है और 2 बार मुझे किक भी किया है, वो बहुत बुरी लड़की है। तो जैसे वो ये सारी बातें सुनती है तो उसे गुस्सा आता है और वहाँ पर ही वो देखती साइड पर एक रस्सी पड़ी है, वो उसको उठाती है और जियांग के पास जाती है और उसे बांधने लगती है। तभी वो कहता है डॉक्टर आप क्या कर रही हो। तो वो उसकी आंखों से पट्टी उतारती है। तभी वो देखता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसे कहती है कि अच्छा मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी पीठ पीछे मेरी बुराइयां करते हो। तो उसे कहते हैं कि क्या कर रही हो, मुझे खोलो। तभी वो कहती है कि नहीं तुम मेरी बुराइयां करते हो, मैं तुम्हें सबक तो सिखा के रहूंगी। तभी फिर दिखाते हैं कि चैन जिनयिन की फ्रेंड पीछे से एंटर करती है तो वो कहती है जियाओची तुम्हारी ये हिम्मत। अब वो उस पर पानी फेंकने लगती है तो जियाओची साइड पर होती है और पानी जियांग के ऊपर गिर जाता है। तो वहां पर ही वो कहती है आई एम सॉरी मैनेजर, मुझसे मिस्टेक हो गई। तो वहीं दिखाते हैं कि चैन जिनयिन पीछे से आती है तो वो टिश्यू उठाती है और आकर जियांग को साफ करने लगती है, लेकिन वो वहां से उठ खड़ा होता है और जियाओची का हाथ पकड़ता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि ये तीनों गर्ल्स इसके इर्द गिर्द खड़ी होती हैं। तो जियांग की डॉक्टर एंटर करती है,
वो देख के कुछ गलत समझती है और सॉरी करके जाने लगती है। तो जानकी कहता है कि सॉरी सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ गलत समझ रही हैं। तो वो गुस्से से वहां से निकल जाता है और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।